नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस आप लोगों को 10वीं क्लास का जो हिंदी वर्णिका होता है ना, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है दही वली मगम्मा और दूसरा नंबर चैप्टर है धरते विश्वास, इन दोनों चैप्टर का फ्री क्रैश कोर्स का ऑल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि शुरू से पूरा रिविजन करना और जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला होता है सब इसी में बताया जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, आपको चैप्टर 1 और 2 का कंप्लीटली आपको अच्छे तरीके से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और शुरू से सब आपको कंप्लीट करा देते हैं। बस एक बार वीडियो को देखकर रिवीजन कर लो और जो जो क्वेश्चन नहीं याद है वही क्वेश्चन आने वाला है उसे याद कर लो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। सब दोस्तों यही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन ये दोस्तों चैप्टर 1 का है। ऑलरेडी चैप्टर 1 यहाँ पर मिटा गया है, हम आपको बता देते हैं। चैप्टर 1 का नाम है दही वली मगम्मा, ठीक है ना। और आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग याद रखना, कोलार कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों कोलार है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था दोस्तों, यह किसने कहा था, तो यह दोस्तों नजम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दूसरा का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब दोस्तों नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी तो उस समय मतलब कि जो मगम्मा थी, सास जो थी, वो बोली कि क्यों रे राक्षसनी मेरे पोते को क्यों मार रही है। तो उसने बोला कि अगर कुछ लड़का उधम करता है या फिर उल्टा पुल्टा काम करता है तो उससे मना करने का मारने का हक मुझे नहीं है, यही बात उन्होंने बोली थी, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, दही वली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो दोस्तों रास्ते में अमराई का कुआं है, आपको याद होना चाहिए, रास्ते में अमराई का कुआं है। तीसरा नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दोस्तों दही बेचने का काम करती थी। पहला आपका चौथा का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो आपको पता है मगम्मा के घर में एक ही उसका पोता था, तो पोते के लिए ही ले जा रही थी। देखो पोता पोती दोनों दिया है, तो पोती व मत टिक लगाना, पोती का मतलब होता है लड़की, लेकिन मगम्मा जो नजम्मा थी ना उसका कोई लड़की नहीं थी, बस लड़का ही था जो मगम्मा का पोता लगता था। आंसर आपका मतलब पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 5 का ए नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता देना चाहते हैं 6 नंबर कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा थी और मगम्मा, नजम्मा और उसका पोता और उसके मतलब कि एक और था, क्या नाम है, नहीं मगम्मा के पूरे परिवार में 4 लोग थे ना, 4 लोग थे, ठीक है ना, उसके मतलब कि पिताजी, ठीक है। तो याद रखना आपका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की जो बहू थी ना, मगम्मा की बहू, उनकी बहू का नाम था नजम्मा, यानी कि 7 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा, तो रंगप्पा कौन था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मंगम्मा का पुत्र नहीं, मंगम्मा का पौत्र नहीं, नजम्मा का भाई नहीं दोस्तों, ये दोस्तों गांव का एक लम्फट मतलब कि बदमाश लड़का था। तो यहाँ पर तो वो सब तो दिया नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा कि ये मतलब कि बदमाश गांव का जुआड़ी लड़का था, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दोस्तों, कथवाचिका मंगमा को क्या कहती थी। जो कथवाचिका थी, कथवाचिका जिसके यहाँ वो अपना पैसा सुरक्षा मतलब कि सुरक्षित रखना महसूस करती थी, उसी को हम लोग कथावाचिका ना बोलते हैं। तो मंगमा को क्या कहती थी, तो आपको याद रखना है। 9 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माजी कहती थी, माजी कह के पुकारती थी। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रात महिला की, या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ग्रामीण महिला की, क्योंकि मगम्मा एक ग्रामीण ही महिला थी ना, शहर वाली नहीं थी, एक गाँव की ही रहने वाली एक महिला थी, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, शुरू में ही बोल देना चाहिए बट लेट हो गया। अब समझो कि कल है, तो आज ही आप सबको हैप्पी दिवाली एडवांस में। और दिवाली के शुभ अवसर पर दोस्तों जो मैंने आप लोगों को PDF 199 रुपये में दे रहा था ना, वो PDF दीपावली के शुभ अवसर पर 150 रुपया मिल रहा है। अगर हो सके तो आप लोग इस PDF को ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा, माँ लक्ष्मी का इसमें कृपा बनी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी काम शुभ दिन करना चाहिए
तो हमको लगता है कि आप अगर बेहतर होगा दीपावली के दिन ही पटाखा खरीदने के लिए, बम वम खरीदने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे, उसी में तो 2-4 रुपया बचा लेना, 150 रुपया, और उसी 150 रुपये के आप लोग PDF नोट्स हमारे यहाँ से ले लेना। उसमें माँ सरस्वती जी का कृपा रहेगा और उसमें जितना भी क्वेश्चन हम आपको देंगे सब एग्जाम में लड़ जाएगा। PDF नोट्स कैसे लेना है, तो ये PDF फाइल में मिलेगा। अगर आप व्हाट्सअप चलाते होंगे तो हम आपको व्हाट्सअप पर सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF दे देंगे। देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे, वही देंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो एग्जाम में 100% टकरा जाएगा। तो जिन लड़कों ने अभी तक लिया नहीं है वो लड़के सोचिए मत, डायरेक्ट कहिए कि सर जी किस नंबर पर पेमेंट करना है, आप बोलिए 150 ही तो रुपया है, हम दे देते हैं। आप हमको सभी विषयों का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF दे दीजिए, पूरा आंसर सही दे देंगे। तो ये हमारा नंबर आप लोग यूज करिएगा। जिसको भी PDF लेना है इस नंबर से आप लोग मेरे पास संपर्क करिएगा और कहिएगा सर जी हमको PDF चाहिए कि इस नंबर पर पेमेंट करें, इसी नंबर पर भी पेमेंट करना है, ठीक है ना। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है, ठीक है ना। और हम लोग एग्जाम में 450 नंबर लाएंगे बाबू, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहू की दशा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बहू की दशा थी वो मगरमच्छ सी जैसी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा। देखो मगम्मा इसलिए इस कहानी का पात्र बनी है क्योंकि मगम्मा अगर नहीं रहेगी कहानी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक मगम्मा की ही चर्चा है ज़्यादा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा दोस्तों औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली। तो औलूर याद रखना, औलूर का नाम याद रखोगे तो आंसर आप लोग का सही आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है, तो श्रीनिवास दोस्तों कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर आपका 14 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है नजम्मा मंगमा की कौन थी। तो जो नजम्मा थी ना वो मंगमा की बहू थी। नजम्मा मंगमा की बहू ही थी, लेकिन आप लोगों को शायद पता होगा, जो हमारी बहनें होगी उन लोगों को पता होगा कि बहू को ही हम लोग शायद पुत्र वधू के नाम से भी जानते हैं। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। सास बहू के बीच में झगड़े का मुख्य कारण था जब नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी तो बीच में आकर मंगमा ने बोला कि क्यों राक्षसी मेरे पोते को क्यों मार रही है, इसी का झगड़ा था। तो बहू ने, तो सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहता था। ये भी सही है, मतलब कि जो सास थी ना, सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी। सास मतलब कि मगम्मा, और बहू जो थी नजम्मा वो अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी। कहने का मतलब दोस्तों ये बहू है और ये बहू है और ये माँ है, ये माँ है और ये मतलब कि बेटा है। तो माँ तो हमेशा कहेगी कि मैं अपने बेटे को मतलब कि शुरू से पाल पोस कर बड़ा किया हूँ तो बेटे पर हक रहबे करेगा, और बहू कहेगी ये मेरे पति हैं तो मैं अपने पति पर हक जमेबे करूँगा। तो बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी और माँ अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी। इसी के बीच के लेकर झगड़ा भी हुआ था और साथ में उस लड़के को मारने को लेकर भी हुआ था। तो आप लोग सी नंबर पर टिक लगाइएगा, दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 17 नंबर। दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखी थे, कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सास बहू के बीच विवाद का कारण क्या था, तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। देखो यहाँ पर दिया ना वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पर पूछ दिया गया है। दोनों क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो अपने बेटे को सास के पास भेज दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं दोस्तों रास्ते में पड़ता है ना। देखो शहर में नहीं, बाजार में नहीं, रंगपा के खेत में नहीं, रास्ते में पड़ता है, शायद आपको याद होगा रास्ते में पड़ता है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाह था, तो मगम्मा को ना अपनी बहू के साथ विवाह था, बहू यानी कि नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, तो किसने कहा था, मंगमा ने कहा था नजम्मा के प्रति। तो ऑप्शन नंबर आपका 22 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर दोस्तों कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। आपका 23 का आंसर बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन रंगपा था, तो रंगपा एक जुआड़ी था। जुआड़ी मतलब कि गाँव का लंगफट बदमाश जुआड़ी किस्म का लड़का था, आपको याद रखना है, बी नंबर हो जाएगा। मगम्मा क्या काम करती थी, तो मगम्मा दही बेचने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका 25 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, ये दोस्तों आपका क्रेश कोर्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें आपको अपने लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों ने रिवीजन भी किया,
जो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा वो याद भी किया, और इसी में से सब क्वेश्चन पूछेगा। अब चलो आपको अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं। अगला चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। ये सब ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था ना, लक्ष्मी का घर टूट गया था। लक्ष्मी वही जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। याद रखना, लक्ष्मी का पति का नाम, कहाँ नौकरी करता था, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी लाइन बाय लाइन हम आपको सब रिविजन करवाते हैं, देखिए। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराजा ययाति केसरी ने बांध बनवाया था। तो दूसरा का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा दूसरा वाला। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दलेही बांध। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। आपका 4 का आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? देखिए, जो लक्ष्मी थी ना, पूर्वजों द्वारा ना लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ दिया गया था। तो आपको याद करना है वो लक्ष्मी थी। ठीक है ना, हल जो था ना, जैसे कि हम लोग ट्रैक्टर लेकर दूसरे किसी का खेत नहीं जुतवाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी जो थी ना, 1 बीघा उनका जो ज़मीन था वो पूर्वजों मतलब कि वो हल किराए पर लेकर, पहले हल से ना बैल हल से हम लोग खेत जोता करते थे, तो वो किराए पर लेकर अपने खेत को जोत कर सब्जियाँ जो भी काम करती थी खेत में वो करती थी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, देखिए ध्यान से। अगला आपका क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? देखिए, लक्ष्मी का जो बड़े लड़के थे ना, बड़े लड़के, उनका नाम था यच्छूत। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता है? तो देवी पर बलि चढ़ाई जाती है, मेला लगता है, नाच गाना होता है, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखना आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है, मेला लगता है, नाच सब होता है। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? तो लक्ष्मी के पास 1 ही बीघा ज़मीन था जो पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 10 का ए नंबर हो जाएगा। आप लोगों को अगर लगता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, आप हमें बता सकते हैं। देखो, मेरा मकसद ये नहीं होता है जी कि आपको गलत पढ़ाना, ठीक है ना। मेरा मकसद, गलती तो हर इंसान से ही होती है, बट मैं किसी को भी गलत बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। अगर हाँ लगता है कि सर इस क्वेश्चन में हमें लगता है कि डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन याद रखना, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर आप लोग ना कल से एक शपथ लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम लोग को रुकना नहीं है। और 2-3 दिन का खेल है दोस्तों, मैं भी आप लोगों मतलब कि आप लोगों को दिन रात मेहनत कराने में एकजुट हो जाऊंगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, कि ना बाबू। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, स्वच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। किसने? गुणनिधि ने किया था। आपको याद रखना, जो गुणनिधि था ना, गुणनिधि ये पड़ोस का लड़का था, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था, जो कटक से घर आया था लौटकर। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है ना, टीले के नीचे है बाबू। आपका 12 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। नहीं, टीले के नीचे है ना, 12 का आंसर, 1 मिनट। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे? नहीं, टीले के नीचे ही ना है जी, टीले के नीचे। अगर टीले के नीचे कि पेड़ के नीचे है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो नहीं, पेड़ के तो नीचे नहीं होगा, हाँ, टीले के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुणनिधि कहाँ से लौट कर आया था? तो ये कटक से लौट कर आया था बाबू। याद है ना आप लोगों को? आंसर मिल जाएगा आपको, डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का ही ज़्यादा वर्णन है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया? तो उड़ीसा का बाढ़ से मतलब कि पीड़ित उड़ीसा का वर्णन किया गया है। आपका 15 का ए नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से रचित है? तो ये दोस्तों उड़िया भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी दोस्तों गांव का सरपंच नहीं, या फिर एक दिन महिला, या फिर एक संभ्रात महिला। तो आपको याद रखना है, नहीं दोस्तों, 17 का आंसर। देखो 17 नंबर क्वेश्चन बहुत, एक दिन महिला। देखो लक्ष्मी जो थी ना, एक दिन महिला, ये थोड़ा सा ऑप्शन गजब मतलब टाइप का दिया है कि ना जी, कुछ अलग टाइप का दिया ना ये ऑप्शन,
तो ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। और एक दिन महिला, ये दिन का होता है जी, कोई नया क्वेश्चन दिया है ना आप लोग देखिए, तो ये एकदम नया क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। गांव की देखो लक्ष्मी जो थी ना, वो एक मतलब कि दानशील एवं दयावान महिला थी ना। हाँ, हमको लगता है कि यही आंसर होगा, ठीक है ना, यही आंसर होगा। आपको यही याद रखना, एक दिन महिला, ठीक है ना, आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आंसर में भी यही दिया है और हमको भी लगता है कि यही होगा, लक्ष्मी। अच्छा, हम लोग अभी पार्ट 1 में हम लोग किसके बारे में, मंगमा के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, वो गाँव की महिला थी, ठीक है। आपका आंसर सही है बाबू, बिल्कुल सही है, बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे। लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे, तो टीले की ओर दौड़ने लगे, टीले की ओर। टीले के नीचे घर था, उसी मतलब स्कूल था टीले के नीचे, उसी की ओर दौड़ने लगे। सातकोड़ी होता की कहानी है, सातकोड़ी होता। तो देखो सातकोड़ी होता ढहते विश्वास पाठ के लेखक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विपत्ति अकेले नहीं आती, यह बात कब साबित हुई। विपत्ति जो होती है ना, विपत्ति मतलब कि आनी तूफान जब भी आती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ बहुत मतलब ना तबाही लेकर आती है, ठीक है ना। बहुत सारे जाने जाती है, लोग मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं और घर वो ढहता है। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ही हो जाएगा। जब तूफान आया तब सबको पता चला कि आखिर में विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है दोस्तों। ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है, उड़ीसा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दलेही बांध टूटने पर क्या हुआ था, दलेही बांध टूटने पर क्या हुआ था, चारों ओर पानी फैल गया, सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्त 23 नंबर, लक्ष्मी ने विपत्ति का अनुमान कर इंतजार किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है 23 नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, डी नंबर हो जाएगा। एक बोरा में थोड़ा सा चिथड़ा रख लिया, 2 कसे का बर्तन रख लिया, कुछ कपड़ा रख लिया, ठीक है ना। जैसा नहीं होता है कि अगर किसी को शक लग जाए, मतलब कि अंदाज हो जाए कि कल या फिर आज बाढ़ आने वाली है, सुबह में कल बाढ़ आने वाली है, तो सारे लोग अपना अपना पेटी बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको गोद में माँ ले लेती है, मुड़ी पर कपड़ा ले लेती है, मुड़ी पर अनाज ले लेती है, पेटी वोटी ले लेती है। ऐसे लोग बांधते नहीं, 1 9 2 11 होते हैं, निकलते हैं, वही तो है दोस्तों। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है, किस दिन सीता को लगा। देखो ये क्वेश्चन अलग चैप्टर से यहाँ पर प्रवेश कर दिए, ये अलग, हालांकि ये चैप्टर नंबर 5 का है, बट यहाँ पर दोस्तों प्रवेश कर चुका है। तो इसका आंसर याद रखना, नरसिंह जी वाले दिन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण नाम था, 25 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था बाबू, बी नंबर आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी डैश डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी जो है ना वो ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र है। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में कहानी का केंद्र में है, तो आपका 28 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है, लक्ष्मी का पति कहाँ, कलकत्ता में नौकरी करता था, खाली जगह पर कलकत्ता भरिएगा। ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है, सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातकोड़ी होता किस भाषा का कथाकार है, तो बाबू उड़िया भाषा के, सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुरोई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हंसते लोग समूह सा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो ढहते विश्वास, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, दलेही बांध की, क्योंकि कहीं दलेही बांध टूट ना जाए, क्योंकि टूटता है तो पूरा पानी भर जाता है, जिसके चलते बाढ़ आ जाता है। और आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी दोस्तों, कहाँ गई थी, तो 34 का आंसर हो जाएगा गुहाल में गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों ये दोनों चैप्टर का क्रैश कोर्स करके आपको कैसा लगा, कुछ तो अंदर से जरूर लगा होगा कि हमने बहुत ही अच्छे से दोनों चैप्टर को रिविज़न कर लिया, जो क्वेश्चन याद नहीं किया था वो याद भी कर लिया, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसी के बीच से पूछेगा, मेरा अनुभव है और मेरा दोस्तों अनुभव वो रहता है जो एग्ज़ाम में लड़ता है। हम 100% दोस्तों सटीक क्वेश्चन बताते हैं और देते भी हैं, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिएगा दीपावली के शुभ अवसर पर। जो लड़के नहीं लिए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, और आप लोग भी बता दीजिएगा, अपने सभी दोस्त साथी प्यारे भाई बहन को सबको बता दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों।